हेलो बच्चों, नमस्कार। आज दिनांक 8/12/2020 कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष विषय है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण रहेगा है। पिछले 2 वीडियो में मैंने संस्कृत में अभिनयकरण के बारे में बताया था कि संस्कृत में अभिनय क्या क्या मतलब फायदा होता है और क्या लाभ है, क्या हानि है, और अभिनय करने से एक शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृत शिक्षण में अभिनय से संस्कृति नहीं और कई विषय, आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर बताते हो और उसमें अभिनय करके बताते हो तो वो शिक्षण एक प्रभावशाली होता है और वो शिक्षार्थी को लंबे समय तक याद रखता है। और मैंने बताया भी था कि अभिनयकरण जैसे श्री कृष्ण के बारे में बताना हो, भगवान राम के बारे में बताना हो, महाराणा प्रताप के बारे में बताना हो, रानी पद्मिनी के बारे में बताना हो और पन्ना राय के बारे में बताना हो, ऐसे कई महापुरुषों के बारे में बताना हो, उनकी जीवनी के बारे में अवगत करवाना हो, तो ये एक समाज के रूप में अभिनयकरण के माध्यम से हम एक शिक्षण करवा सकते हैं। एक शिक्षण से ही जितना शिक्षण प्रभावशाली होगा उतना ही शिक्षण वो लंबे समय तक बच्चों को याद रहता है। अब रही बात कि शिक्षण में अभिनयकरण में हमें क्या ध्यान रखना है। अभिनयकरण के दौरान शिक्षकों को किन बातों का ध्यान रखना है। यानी अभी अपना टॉपिक रहेगा अभिनयकरण। अभिनयकरण में शिक्षकों के द्वारा ध्यान रखने वाली बातें भला है कि अभिनयकरण करते समय एक शिक्षकों को क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बता रहा हूं। संस्कृत शिक्षण में अभिनय का दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में विशेष महत्व है। अभिनय में शिक्षक एवं छात्र संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। अभिनय में शिक्षक और छात्र संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। अभिनय प्रदर्शन कला को शिक्षा के क्षेत्र में नाटक करना, अभिनय विधि आदि के नाम से भी जाना जाता है। अभिनय विधि को हम नाटकीकरण भी कहते हैं, नाटक करना भी कहते हैं, नौटंकी भी कहा जाता है। अभिनय द्वारा छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न विषयों की शिक्षा भी स्वाभाविक रूप से दी जाती है। एक स्वाभाविक रूप से पढ़ना और एक पढ़ना दोनों चीज अलग अलग है। पढ़ने का मतलब होता है कि वो पढ़ेगा जरूर लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा। उससे जो एक मेन उद्देश्य होता है, भावार्थ होता है, उसका वो अर्थ नहीं निकाल पाएगा। और स्वाभाविक का मतलब होता है कि उसके पढ़ना है, पढ़ने के साथ में रुचि जोड़ के पढ़ना है, उससे वो चीज उसको याद। मैंने कई बार बताया कि आप कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में रुचि होनी जरूरी है। अगर रुचि नहीं होती है तो वो कार्य कभी भी आपको याद नहीं होगा, उस कार्य में आपका मन नहीं लगेगा और आप वो कार्य चाहे कितना भी इंपोर्टेंट क्यों नहीं हो लेकिन उसमें रुचि होना जरूरी है। रुचि और कार्य दोनों साथ में चलते हैं। अब कौन कौन सी बातें हैं जो उसको ध्यान रखनी है कि जिससे मैं एक पॉइंट तक बता रहा हूं। पहला है कि पात्र चयन में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। पात्र चयन में पूर्ण सावधानी
चयन का मतलब कैसे, जैसे हमने जिससे को जो पात्र दिया वो उसके अकॉर्डिंग भूमिका निभा सके, उसके अनुसार वो अपनी भूमिका अदा कर सके। अब जैसे हमने महाराणा प्रताप के बारे में बता रहे हो, महाराणा प्रताप के बारे में जो महाराणा प्रताप की जो भूमिका है, उस जो बोलना चाहता है, जो भूमिका अदा करना चाहता है, उसके अंदर ओजस्वी गुण होना चाहिए, एक मतलब तेज होना चाहिए, तभी वो गुण को अपना सकता है, तभी उस चीज, क्योंकि स्वयं महाराणा प्रताप अपने आप में ओजस्वी थे, बहुत ही मतलब एक ही बहादुर और हिम्मत वाले थे। तो उसका जो उसकी उनकी जो भूमिका जो निभाएगा तो उसका गुण भी वही होना चाहिए। अगर जैसे हम भगवान राम का अगर किसी को भूमिका निभानी है तो भगवान राम का जो स्वभाव था बहुत शांत और बहुत ही पोलाइट, मतलब एक ही एकदम सद्भावना वाला, एक नम्रता वाला भावना उनका जो स्वभाव था। तो जो ये हम जिसको भूमिका देंगे निभाने के लिए तो उसका स्वभाव भी वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी एक्टिंग जिसका वो अभिनय करेगा वो भी उसका जैसे ही होना चाहिए, तभी वो जो भी नाटक करवाता है बता रहे या कोई भी नाटकीकरण या अभिनयकरण कर रहे उस कार्य का सार्थक होगा, अन्यथा वो कार्य सार्थक नहीं होगा। इसलिए पात्र चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पूर्व शिक्षक छात्रों को तैयारी करवाए। अब जैसे पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण से पहले छात्रों को पूर्व तैयारी करवानी चाहिए, अब जो भी हम नाटकीकरण कर रहे हैं या अभिनय करवा रहे हैं तो उससे पहले हम छात्रों को अगर अच्छे से उस की तैयारी करवावे, इसका रिहर्सल करवावे, उनको बार बार उस चीज को या श्लोक को या डायलॉग को कंटेस्ट करवावे, तभी वो एक फाइनल यानी जो अंत में जो हम नाटकीकरण या अभिनयकरण करवाते हैं तो वो उस समय अच्छे से वो कर सकता है, अपना अच्छे से प्रस्तुतिकरण दे सकता है। उसके बाद में शिक्षक पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो। शिक्षक पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो, यानी शिक्षकों को पहले से कोई बोला है कि मेंटली डिस्टर्ब न होना चाहिए या पहले से वो परेशान नहीं होना चाहिए। फिर ऐतिहासिक तथ्यों के महत्व को नहीं भुलाया जाए और जो भी नाटकीकरण किया जा रहा है या कोई भी अभिनयकरण किया जा रहा है उनका जो एक वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों के महत्व को भुलाना जाए। कहने का मतलब यह है कि जो भी ऐतिहासिक में जिस महापुरुष के बारे में जो भी चीज दे रखी है उसको वैसे ही वास्तविक रूप में उसका रूपांतर किया जाए, बल्कि अपनी तरफ से कोई चीज न जोड़े और न ही उस चीज को हटाया जाए। क्योंकि जो चीज हम नाटकीकरण के रूप में बता रहे हैं या अभिनयकरण के बारे में बता रहे हैं तो अगर उस चीज के बारे में अगर हम हटा देंगे या किसी की भूमिका हम उस नाट्यकरण में हटा दें तो इससे सुनने वाले को, शिक्षार्थी को प्रस्तुतिकरण में एक नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रंगमंच पर अभिनयकरण से पूर्व उपयुक्त वेशभूषा साज सज्जा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब प्रस्तुतिकरण से पूर्व वेशभूषा व साज सज्जा सुसज्जित होनी चाहिए, सुसज्जित समुचित व्यवस्था होनी चाहिए,
यानी जो भी एक नाटकीकरण किया जा रहा है या जो भी प्रस्तुत किया जाता है, तो जैसे भगवान राम जो कपड़े पहनते थे उनकी वेशभूषा वैसी होनी चाहिए, महाराणा प्रताप जैसे कपड़े पहनते थे उनकी वेशभूषा वैसी ही होनी चाहिए, तभी वो उस रोल का हमें सही प्रस्तुतिकरण दिखेगा, लोगों को दिखेगा कि वास्तव में महाराणा प्रताप ऐसे थे, इनकी वेशभूषा ऐसी थी, उनकी बोली ऐसी थी, उनकी आवाज ऐसी थी, और जिस तरह से वो बात करते थे एक रियल वास्तव में यथार्थ प्रस्तुत करने से ही एक जो भी नाट्यकरण का जो अपन कार्य करें उसका सार्थक होगा। छात्र चयन के पश्चात अभिनय के सवाल छात्रों को याद करने के लिए प्रेरणा प्रदान की है, यानी संवाद छात्रों को याद करने के लिए प्रेरणा दी जाए। एक शिक्षक होने का उन्हें मतलब संवाद कैसे किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए, उनके बारे में अवगत कराया जाए। ऐतिहासिक पत्रों के अनुसार छात्रों में उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार या ऐतिहासिक पात्रों के अनुसार ही विद्यार्थियों का चयन करना चाहिए। तो ये एक शिक्षक होने के नाते अभिनयकरण में शिक्षक के द्वारा ध्यान रखने वाली बातें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अभिनयकरण और नाटकीकरण में सुधार कर सकते हैं और एक अच्छा प्रस्तुतिकरण, एक अच्छा शिक्षार्थी को, अधिगमकर्ताओं को, श्रोताओं को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, तभी इसमें यथार्थता आती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे रंग रूप भी होता है और मंच की सजावट भी होती है, ये सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।